तो वो मुझे बोला करती थी कि मुझे एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाना है एंड तुम मुझे हेल्प कर दो क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। तो मैंने उसको फ़ेसबुक अकाउंट बना के दे दिया। यू नो व्हाट हैपेंड, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू गाइज। शी वाज सो डम्ब, उसको पता नहीं था कि कैसे लाइक नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है। तो उसकी कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। अब वो इसको इतनी ज़्यादा कॉल्स करने लग गया, मदर आ गई वहाँ पे, ठीक है। आंटी ने मुझे, मेरी मम्मा को इनवाइट कर लिया घर पे कि आप लोग घर पे आए, ठीक है। तो हम उनके घर पे चले गए और लाइक कुछ भी होता था ना उसकी लाइफ में, उसके ग्रेड्स नहीं अच्छे आए, कुछ भी हो, उसके पेरेंट्स उसको लाइक बोल रहे थे कि इससे दूर हो जाओ, ये बैड इन्फ्लुएंस है। हेलो लेडीज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ लेडीज़, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी और मेरी एक दोस्त की कहानी। तो जल्दी से स्टोरी में घुसते हैं। तो आई यूज़ टू स्टडी इन मे बी 4th-5th ग्रेड ऐसे, ठीक है। और 6th ग्रेड एक्चुअली, हाँ मुझे याद आ गया, मैं 6th ग्रेड में थी। एंड आई हैड अ फेसबुक अकाउंट एट दैट टाइम, ठीक है। न्यू फ़ोन आया था घर में एंड आई हैड दैट फेसबुक अकाउंट एंड माई मदर न्यू अबाउट इट, ठीक है। और अपना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था जो भी था। वी वर इन स्कूल एंड आई हैड अ फ्रेंड जो मेरे से पर्सनैलिटी में बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे हम दोनों, लेकिन हम अच्छे दोस्त थे। तो बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आप किसी के साथ बैठते हो तो बस आप उसी के साथ बैठना शुरू कर देते हो, उस टाइप की चीज़ थी, ठीक है। और फिर उसके घर आना जाना था मेरा एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट फ्रेंड ऑफ माइंड, शी यूज टू आस्क मी एंड शी वॉज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। उस एज में कोई भी होता है एक्साइटेड, है ना। तो वो मुझे बोला करती थी कि मुझे एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाना है एंड तुम मुझे हेल्प कर दो क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। तो मैंने उसको फेसबुक अकाउंट बना के दे दिया एंड लाइक मैंने अपने फ़ोन पे उसको फेसबुक अकाउंट बना के दिया, लाइक घर आके, मैं क्योंकि मैं स्कूल तो फ़ोन लेके नहीं जाती थी। मैं घर आई, मैंने उसका अकाउंट बनाया एंड उस टाइम पे वेरिफिकेशन भी इतनी लंबे प्रोसेस नहीं होते थे, बस अकाउंट बन जाता होता था और बाद में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहें तो कर सकते थे। कोड शोड वाला कोई सीन था नहीं। आई डोंट रिमेंबर कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आई हो, या मे बी अगर कुछ हो तो हमने व्हाट्सएप पे कर लिया हो एक्सचेंज। उसने कोड, मुझे जो नंबर उसने बताया, जो यूज़र नेम उसने बताया, मैंने उसको अकाउंट बस बना के दे दिया। आई नेवर फोर्स्ड हर कि अकाउंट बनाओ अकाउंट बनाओ, उसको खुद शौक था और मैंने उसको बना के दे दिया। जस्ट लाइक शी आस्क्ड मी, तो आई वाज स्टिल लाइक दैट, तो मैंने बस बना के दे दिया क्योंकि मैंने हेल्प करनी थी अपनी दोस्त की। यू नो व्हाट हैपेंड, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू गाइज। उस टाइम पे अब बच्चे होते हैं तो आप किसी को भी रिप्लाई दे रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना, एंड अगर आप ग्रुप्स में हो या कुछ हो तो आपको लोग मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। बट खैर उस टाइम बहुत छोटे थे तो शायद उस एज में उसको समझ नहीं आई कि क्या करना है, हर किसी को रिप्लाई नहीं करना है एंड स्टफ लाइक दैट। और अगर करना भी है तो कितनी लिमिट में करना है और कैसे लोगों से दूर रहना है। शी हैड नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि उसकी काफ़ी छोटी एज थी तो मैं इस चीज़ को देखूंगी, मैं जहन में रखूंगी कि मैं उसको ऐसे उसकी हरकतों को बुरा भला ना कहूँगी। अच्छा, इफ़ शी डिड दैट तो शी वॉज अ बैड पर्सन या एनीथिंग लाइक दैट, नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी। बट आगे जो उसने किया है, यू गाइज डिसाइड ऑन योर ओन, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइक उसने फेसबुक पे लोगों से बात करना शुरू कर दी। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू गाइज एंड शी यूज्ड टू टेल मी अबाउट देम एंड एवरीथिंग। सो आई वाज लाइक ओके चिल, यू नो फ्रेंड्स एक दूसरे की बात सुन भी लेते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा तुमने क्या मैसेज भेजा, उसने क्या मैसेज भेजा, इस तरह की चीज़ें। तो क्या हुआ कि शी वॉज सो डम्ब, उसको पता नहीं था कि कैसे लाइक नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है, म्यूट करनी है चैट, या क्या करना है, या लॉग आउट भी कैसे करना है। और डिवाइस पे आपने रिमेंबर नहीं रखना अगर आप लॉग आउट कर रहे हो वो अकाउंट, ठीक है। शी वॉज लाइक, लेटर शी टोल्ड मी दैट मेरी मम्मा को नहीं पता था ये अकाउंट बना। एक्चुअली शी आस्क्ड मी टू मेक दैट अकाउंट बिकॉज उसकी मम्मा को पता ही नहीं था, ठीक है। एंड उसने सीक्रेट अकाउंट बनाया हुआ था बिकॉज वो मम्मा का अकाउंट नहीं यूज़ करना चाह रही थी, ऑल राइट। तो उसने मुझे इसलिए बोला था। क्या हुआ, इतनी डम थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि यूज़ कैसे करना है। अब उसने किसी लड़के से बातचीत करना स्टार्ट कर दी। माइनर है, बच्ची है, तो लड़का तो फुल उसके साथ शुरू हो गया होगा। तो उसने से बात करना स्टार्ट कर दी जब, तो ना एक दिन क्या हुआ कि लाइक वो टेक्स्ट वेक्स्ट चलता था उनका, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि इसने कहीं लॉग इन किया या समथिंग, तो उसकी कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। अब वो इसको इतनी ज़्यादा कॉल्स करने लग गया, इट्स द वे शी एक्सप्लेन टू मी, उतनी ज़्यादा कॉल करने लग गया कि वो कह रही थी कि मुझे लॉग आउट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था या एनीथिंग लाइक दैट। तो मैं सोच रही कि तुम उसकी लाइक नोटिफिकेशंस म्यूट कर दो या कुछ कर दो या वट एवर। खैर वो डर गई क्योंकि उसने वैसे ही मम्मा से छुपा के बनाया हुआ था। वो इतना डरी, वो वॉशरूम में जाके बंद हो गई, ठीक है। अब वो वॉशरूम में बंद हो गई है तो उसकी मम्मा अपना फ़ोन ढूंढ रही हैं, कहाँ हो। और तो अब उसकी मदर को पता चला कि वो फ़ोन लेके वॉशरूम में चली गई है, तो यू नो, तो उन्हें सस तो लगेगा, जाहिर है किसी को भी सस लगेगा। तो लाइक ये जब बाहर आई तो उन्होंने इसका वो अकाउंट पकड़ लिया एंड इसकी वो चैट भी पकड़ ली, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे शी केम टू स्कूल एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे हुआ है और बस ख़त्म हो गई ये बात, ठीक है। उसी दिन लाइक छुट्टी के टाइम पे उसकी मदर ने मेरी मम्मा को बोला कि लाइक आपकी बेटी का वो अकाउंट था एंड ये हुआ वो हुआ। व्हाट?
अब क्या हुआ कि ना आंटी ने मुझे मेरी मम्मा को इनवाइट कर लिया घर पे कि आप लोग घर पे आए, ठीक है। तो हम उनके घर पे चले गए। अब क्या हुआ कि इस तरफ एक बेड था, इस तरफ एक बेड था, बीच में दो लाइक चेयर्स थी सोफ़ा के साथ जो नहीं होती लाइक, हाँ, तो वो थे दो। अब एक पे मम्मा बैठी हैं, एक पे आंटी बैठी है, मैं इस तरफ बैठी हूँ मम्मा के साथ, आंटी की बेटी उस तरफ बैठी है मम्मा के साथ। आंटी की बेटी का दोस्त तो नहीं रही भाई वो, जो उसकी हरकतें चल रही हैं। तो अब क्या सीन है, वो आंटी बोल रही हैं कि तुमने अकाउंट बना के दिया है इसको, और ये तो शायद अकाउंट ही तुम्हारा है और तुम्हारे मैसेजेस हैं एंड नॉट नॉट, मेरी बच्ची ख़राब हो गई, मेरी बच्ची ख़राब कर दी, और वो मम्मा को कॉन्टीन्यूसली बोल रही हैं। और वो लड़की बोल रही है आपको पता है आंटी आपकी बेटी का अकाउंट है? तो मम्मा कहती हाँ मुझे पता है। तो इस तरह लाइक उसकी मदर मुझ पर ब्लेम डाल रही है कि तुमने उसको अकाउंट बना के दिया तो ये हुआ। भाई मैंने अकाउंट बना के दिया क्योंकि उसने मुझे बोला अकाउंट बना के दो। मैंने उसको नहीं बोला कि अपनी मदर से सीक्रेट रखे, क्योंकि मैं तो अपनी हर बात अपनी मदर को बता रही हूँ। मैंने उसको नहीं बोला वो लड़कों से बातें करे, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। हम लोग सिर्फ दोस्त थे। मैं जो हरकतें करती थी मैं उसको बताती थी, वो जो हरकतें करती थी वो मुझे बताती थी, मैं जो हरकतें करती थी वो अपनी मदर को भी बताती थी, मगर वो अपनी मदर से बहुत डरती थी और उन्हें अपना कुछ नहीं बताती थी, ठीक है। एंड लाइक शी शुड नॉट हैव टेक्सटेड गाइज ना, एंड इफ शी वाज टेक्सटिंग देम तो उसको फिर तरीका भी आना चाहिए था वो सब कुछ हैंडल करने का। तो इट्स नॉट ऑफ माई फॉल्ट, बिकॉज मैंने उसको कभी भी कुछ करने पे प्रोवोक तो किया नहीं है, या आप किसी को तो नहीं कह सकते ना। बैड इन्फ्लुएंस जिनके बच्चे खुद होते हैं उनको लगता है कि बैड इन्फ्लुएंस है कोई और उन पे, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मैंने वहाँ बोल दिया, मैंने बोला आंटी इसका अपना अकाउंट है, इससे अपनी मर्जी से बनाया है, तो आप मुझ पर ब्लेम ना डालें, जो पूछना है आप उससे पूछें। उसकी ना बहुत आदत थी कि वो हर चीज़ का ब्लेम किसी और पर डालती रहती थी, और उसकी अम्मी की भी यही आदत थी। मुझे लगता है बच्चों में माँ बाप से आदत आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बच्चों को इतने स्ट्रिक्ट माहौल में रखा है कि वो आपसे बात भी करना नहीं पसंद करे, आपसे कुछ शेयर भी नहीं करे, आपसे डर रहे हैं, फिर आपने उनको इतना सहमा के रखा हुआ है कि तुम्हारे ग्रेड्स नहीं अच्छे आते तो तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, यू आर कॉन्टिन्यूसली टॉन्टिंग देम। फिर इस तरह के बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ कंपेयर करने लग जाते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपीट करना शुरू कर देते हैं। कहाँ से आता है कंपटीशन फ्रेंडशिप्स में? आई थिंक सबसे बुरी चीज़ होती है कंपटीशन, फ्रेंडशिप्स में होनी ही नहीं चाहिए। और कैसे होता है, पेरेंट्स ही पुश करते हैं अपने बच्चों को कि देखो तुम्हारा दोस्त ये कर रहा है, तुम्हारे दोस्त वो कर रहे हैं, तो तुम भी ये करो, तो इसकी वजह से कंपटीशन वाली चीज़ आ जाती है। खैर हाँ, इस तरह के बहुत सी स्टोरीज़ हैं मेरी उस दोस्त के साथ। वो बिल्कुल ऐसे ही हर वक्त मेरे साथ कॉम्पिटिशन में रहती थी, और इस तरह हर चीज़ जो भी मैं करती थी उसको कॉपी करने की कोशिश करती थी, ठीक है। आई थिंक उसके पेरेंट्स का ही फॉल्ट था, बिकॉज आई डोंट नो, आप ज़ाहिर है इतना ज़्यादा कंपेयर करेंगे अपने बच्चों को दूसरों के साथ तो उनमें इस तरह के ट्रेड्स तो आएंगे ही ना। अच्छा, अब इसी दोस्त के साथ मेरी एक और स्टोरी है। वो क्या था कि ना स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा था, ठीक है। हम सब ना स्पोर्ट्स में हम सब ने पार्टिसिपेट किया। तो जब इवेंट हुआ तो लाइक उन्होंने पार्टिसिपेंट्स हमारे स्कूल वाले ने बहुत डाल दिए थे, बहुत सारे बच्चों के रिहर्सल्स करवा के उनको ले गए थे वहाँ पे। अब बहुत सारे कैंपस थे हमारे स्कूल के, तो उन सबका आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा था, ठीक है। तो ना लेकिन इन लोगों के पास ना इतने ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बुक किया हुआ था उधर की तो टाइमिंग्स होती हैं इवेंट की, तो हर किसी का ना कंपटीशन नहीं करा सके। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक बच्चा निकाला, हर गेम में उसका कंपटीशन करा दिया किसी दूसरे कैंपस के साथ, और इस तरह कुछ मैचेस अरेंज कर दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलत थी मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिहर्स करके आए हुए थे, और उनको लाइक पार्टिसिपेट अगर उन्होंने किया था तो उन सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए था और जीतने का मौका भी मिलना चाहिए था। प्रॉपर मैचेस होने चाहिए थे। या तो आप एक कैंपस में से एक ही बच्चा लेके जाओ, वो जाके दूसरे कैंपस के साथ कम्पीट करे, या आप जो है वो कम बच्चे लेके जाओ, या फिर आप ऐसा करो कि लाइक जिनको भी आप लेके गए आप उनको प्रॉपर चांस दो, ठीक है। ये एक चीज़ थी जो स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल ख़राब था। अब क्या हुआ कि बैडमिंटन का गेम चल रहा था, मेरा गेम आ गया और मैंने वो खेल लिया। एंड दूसरी तरफ उस पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, कहीं पे कौन सी टग ऑफ वॉर हो रही है, कहीं पे स्पून रेस हो रही है, कहीं पे सैक रेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब बैडमिंटन हो गया तो अब मैं जीत गई अपने कैंपस में से, ठीक है। अब बाकी बैडमिंटन वाले जो थे उनको चांस नहीं मिला खेलने का, जो कि बिल्कुल बहुत गलत है। अब उसी में मेरी ये वाली दोस्त भी शामिल थी, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि ये फाइट बनती है कि आप हमें खेलने दें, ये वो, ठीक है। अब उसके ना मदर आ गई वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब मुझे ट्रॉफी मिली एंड एवरीथिंग, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी, ठीक है। बनता भी है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है, सैड होना बनता है। इतनी ज़्यादा वो सैड थी तो वो अपनी मदर के पास गई, तो उसकी मदर भी उसको बोलने लग गई कि ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। तो उसकी मदर ने जाके ना बातचीत करना शुरू कर दी टीचर्स से और इस तरह से ना। तो टीचर्स ने पकड़ा के उसको एक ट्रॉफी दे दी, ठीक है। उन लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो ट्रॉफी दे दी। अब उसकी मदर बोलती हैं आप खुश हो, आप खुश हो अपनी बेटी को, और बेटी भी कह रही है मैं खुश हूँ। आप इमेजिन करो, इस तरह के बच्चे आप रेस करोगे तो वो कितने एंटाइटल्ड होंगे। आपको उल्टा उनको सिखाना चाहिए कि आपको compete करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि आपके दोस्त को अगर ट्रॉफी मिल गई है तो आपको भी ट्रॉफी मिलेगी, देन दैट्स द परफेक्ट थिंग।
compete आपने किया ही नहीं है बेशक, ठीक है। मतलब उसकी मदर की नज़र में भी ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मेरे बच्चे से उसका राइट छीन लिया गया जो एक्चुअली उसने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना था। उनको बस ये था कि ट्रॉफी मिल जाए, जो इसको मिल गई या चीज़ वो मेरी बेटी को भी मिल जाए तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। लाइक इमेजिन खुद नज़र आ रहा था। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इंटाइटलमेंट की हद देखें। इधर ना मैंने ये ऐड करना है, बहुत सारी मदर्स कमेंट्स में आके बोल रही होंगी कि इट्स ओके, वो भी बच्ची थी और बच्चे देखते हैं तो उनका भी दिल करता है कि मुझे भी मिल जाए। यस एग्जैक्टली, यहीं पे आपने अपने बच्चों को रोकना होता है कि दूसरों के साथ लाइफ कंपेयर ना करो। दूसरों के पास अगर कुछ है तो वो ज़रूरी नहीं है आपके पास हो। दूसरों से कुछ छीनने की कोशिश ना करो। ये ना बेसिक तरबियत होती है और बहुत सारे पाकिस्तानी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये तरबियत देते ही नहीं हैं। उनको होता है कि यार बच्चा है, इस बच्चे ने अगर ये कर लिया तो वो बच्चा भी वो कर ले। अगर ऐसे नहीं करना होता, आपने उस वक्त, आपके पास इतना आला सुनहरी मौका था, आपके पास चांस था कि आप अपने बच्चे को ये बात सिखाएं कि अगर कोई आपका हक छीनने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे अपना हक मांगने के लिए लड़ो। आप जाके बोलो कि हमें लेके आए थे तो हमें कम्पीट करना होगा। रादर कोई वहाँ पे आके आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल कर रहा है तो आप हक के रास्ते से हट गए हो एंड यूर लाइक ओके आई एम ओके विद दिस। ये लिटरली आप अपने बच्चों को इतनी सी एज में रिश्वत बना सिखा रहे हैं, लिटरली करप्शन सिखा रहे हैं और अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा रहे हैं अगर कोई उन्हें कुछ स्लाइटली शाइनी चीज़ ऑफर करे। इसी तरह के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को किसी और बच्चे की बर्थडे पे लेके जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं केक ये कट करेगा, केक ये कट करेगा। तो ये इंटाइटलमेंट की कौन सी इंतहा है? कुछ भी हो जाए ना, उसको जो चीज़ मैं करी हूँ, मतलब जो चीज़ मैं करी हूँ उसको वो करनी है। और फिर उस तरह से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करवाती थी बहुत सारे इवेंट्स पे। अभी बचपन में तो आपको इतना समझ नहीं आता, आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में मैं सोची थी कि किस तरह की इंटाइटलमेंट है। मतलब आप अपने बच्चों को सही बात नहीं सिखा रहे। और लाइक कुछ भी होता था ना उसकी लाइफ में, उसके ग्रेड्स नहीं अच्छे आए, कुछ भी हो, उसके पेरेंट्स उसको लाइक बोल रहे थे कि इससे दूर हो जाओ, ये बैड इन्फ्लुएंस है। बट आई वॉज द टॉप स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सो आई डोंट नो हु वॉज द बैड इन्फ्लुएंस, because I was literally letting her in. It's not even about grades, ठीक है। I was not that type of person जो grades देख के दोस्ती करे, क्योंकि उस क्लास में ऐसे होते हैं सब बच्चे, grades देख के दोस्ती कर रहे होते हैं। I was not that type of person, ठीक है। I was on the top of the class, but still मेरे हर किसी से दोस्ती थी, पूरी क्लास के साथ मेरी दोस्ती होती थी। मैं पूरी क्लास को मूवीज सुनाती थी, मैं मूवी देखती थी, अगले दिन जाती थी, सीन बाय सीन सबको मूवी सुनाती थी। बाज़ दफ़ा तो मैं री एनैक्ट करके भी दिखा रही होती थी। तो मतलब मेरी सबसे दोस्ती थी। तो उनको पता नहीं क्यों लग रहा, जबकि इफ़ एनीथिंग शी वाज द बैड इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ। वो तो मैं इन्फ्लुएंस ही नहीं होती थी। जिसने इन्फ्लुएंस नहीं होता वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मतलब आपका बच्चा खुद ही कुछ भी कर रहा है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी से इन्फ्लुएंस भी हो रहा है तो आप उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चे को खुद इस तरह के प्रिंसिपल सिखाने थे कि वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ पे खुद कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। बट नो, आपको तो दूसरों के बच्चे को ब्लेम करना है क्योंकि आपसे खुद तो ब्रॉटअप हुआ नहीं है अच्छा सा। तो इस तरह के बहुत सारे इंटाइटल पेरेंट्स होते हैं, इनके बारे में तो एक ड्रामा बनना चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज स्टोरी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपनी कुछ और फ्रेंडशिप्स के एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।